हरे कृष्णा एवरीवन। सो फाइनली हमारी जो काउंसलिंग है वो शुरू होने वाली है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के ऊपर मतलब ऑलरेडी वीडियो भी बना चुके हैं एंड अपना सब कुछ डिसाइड कर चुके हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मैं फिर से थोड़ा पीछे हूँ, ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाई मैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं थोड़ा टाइम ले रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी और मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार चीज़ों को समझने में कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ बिना टाइम वेस्ट किए, अभी अगर मैं अपनी बात करूँ तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मेरी स्कोर है उससे ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्कोर का कोई भी मतलब नहीं होता। नथिंग इज़ रैंक। तो जो मेरी रैंक है दैट इज़ 48K, उस पर मुझे एज सच कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा गवर्नमेंट MBBS। तो मैं गवर्नमेंट MBBS की रेस से बाहर हूँ। एंड अगर हम आ जाते हैं अब BDS पर, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट BDS का ये है कि BDS में थोड़ा सा दांतों का ही होता है, तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी। मतलब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ से रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना कि बस मैं इतना ही कर सकती हूँ। मतलब मैं ओवरऑल बॉडी का करना चाहती हूँ कि बाद में जाके स्पेशलाइजेशन करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वैसे वो थोड़ा सा मेरे लिए मतलब उतना मुझे इंटरेस्टिंग मेरे लिए नहीं लगता। तो इसलिए मैं BDS को भी एज सच नहीं देखती, मतलब कि मैं उसमें आगे परस्यू करूँगी। तो BDS भी नहीं है ना एक BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज़ की, तो मैंने आज तक कभी भी उसका एज सच कोई फॉर्म फिल नहीं किया। देन इस बार मेरे माइंड में वो सारी चीज़ें थी, और इस बार जैसे ही हमारा एग्ज़ाम हुआ था नीट का, तो उसके फॉर्म उसके बाद रिलीज़ होते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं फ़िल कर दूँगी, बट जब मैंने अपने पापा से बात की तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें वो चीज़ करनी नहीं है, तुमने कभी सोचा नहीं था ना करना है, तो तुम उसका एग्ज़ाम भी क्यों देना है और क्यों अपने आप को 10 चीज़ों में कंफ्यूज करना है। तो मुझे लगा कि बिल्कुल सही बात है कि मतलब मुझे वो चीज़ करनी नहीं है, एग्ज़ाम देकर फिर और अपने ऑप्शंस क्यों बढ़ाऊँ मैं और फिर और ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ। तो ऐसा अच्छा ठीक है, तो वो चीज़ भी मैं नहीं कर रही हूँ। अब इसके बाद आते हैं हमारे आयुष के कोर्सेज़। तो आयुष के कोर्सेज़ में ये है कि हमारा आयुर्वेदा होता है, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ, एंड मुझे आइडिया नहीं है, आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर, बट वेट भी इसी के थ्रू होता है या कुछ उसका कुछ अलग होता है, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट मतलब ये सारे कोर्सेज़ बचे हैं, तो वेट में मुझे नहीं जाना। इवन दो सही है वेट में जाना, पर मुझे थोड़ा सा मतलब डर लगता है और मैं मतलब उतना कंफर्टेबल होकर नहीं कर पाऊँगी चीज़ें। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। उसके बाद आ जाते हैं बाकी सारे कोर्सेज़ में देखें तो आयुर्वेदा ही मेरे लिए मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आयुर्वेदा से जुड़ी हुई हूँ। मैं कोई भी चीज़ करती हूँ या फिर करने की कोशिश करती हूँ तो वो थोड़ा सा आयुर्वेदा ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं जो कि मैं करती हूँ, चाहे मैं योग कर रही हूँ या कोई भी चीज़ कर रही हूँ ना। तो मुझे मेरे लिए BMS ज़्यादा बेटर लग रहा है। बट जो असली प्रॉब्लम है वो यहाँ से शुरू हो रही है कि सबसे पहले हमारी MCC की काउंसलिंग होगी जो कि MBBS के लिए होती है। देन हमारी AACCC की काउंसलिंग होगी जो कि हमारी BMS के लिए होती है। अब पहले ये होगी उसके बाद वो होगी, एंड उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है और यही एक पीरियड है जो थोड़ा सा मेरे लिए टफ़ होता है, क्योंकि लाइक मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा मुझे फिर कन्विंस करने लगते हैं फॉर द प्राइवेट MBBS, जो कि मतलब मेरे को नहीं उतना अच्छा लगता मेरे लिए। बट मतलब वो थोड़ा सा फिर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि यहाँ पर ये थोड़ा टाइम इसको निकालना थोड़ा टफ़ हो जाता है कि फिर इसमें थोड़ी डांट भी पड़ रही होती है, वो मुझे समझा रहे होते हैं, मैं उन्हें समझा रही होती हूँ। तो अभी भी वही सिचुएशन चल रही है एंड किसी को कुछ नहीं है, बट इतना पता है कि बस इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं अपने लिए जो चाहती हूँ वो मैं BMS ही चाहती हूँ। बोल सकती हूँ कि इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो मेरी एज सच मतलब वैसे तो एडवाइस मुझसे किसी ने मांगी नहीं है, बट अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो जो मुझे लगता है कि ये चीज़ हो सकती है तो मैं उसको शेयर कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप 12th के साथ हो तो आप एक बार और इस एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करके फुल ड्रॉप लेकर दे सकते हो। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, जैसे मेरे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं मतलब ड्रॉप्स, आपको कोई एक कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप नीट को दे सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है कि हम ये सोचते हैं कि ठीक है इस बार मेरे इतने ही नंबर कम रह गए तो मैं अगली बार नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं ऐसे ही किसी कोर्स में एडमिशन ले लेता हूँ जिसमें ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर ना हो। तो हम ये सोच के एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उस चीज़ की क्या गारंटी है कि अगले साल भी हमारा हो जाएगा और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। तो फिर बाद में क्या दिक्कत होती है कि हमें उस कोर्स में कोई इंटरेस्ट तो होता नहीं है, बट हम एडमिशन सिर्फ एकेडमिक प्रेशर कम देख के लेते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई अपना जो एक प्लान भी रखता है उसको ऐसा ही रखना चाहिए कि वो थोड़ा सा उसमें इंटरेस्टेड हो, और अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो जो भी क्राइटेरिया वो देख के वो चीज़ चूज़ कर रहा है वो उसको बाद में सेटिस्फाई करे आफ्टर द नीट। की अगर उसमें थोड़ा सा भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि वापस नहीं हो पाता तो वो उनके बेनिफिट में काम करें।
ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो एज सच कोई भी मैं सच बता रही हूँ कंक्लूजन पे नहीं पहुँची हूँ। मतलब मेरा तो यही है कि मुझे बीएमएस करना है, बट पेरेंट्स का थोड़ा सा अलग चल रहा है। एंड लास्ट ईयर भी यही सिचुएशन हुई थी, अभी भी वही चल रही है। क्योंकि मैं इसलिए किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आती कि जैसे लास्ट ईयर 2024 में मुझे एक आयुर्वेदा कॉलेज अलॉट हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मैं नीट के लिए प्रिपेयर करने लग गई थी। 2025 में मैंने प्राइवेट यूपी की काउंसलिंग कराई थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया था फॉर द प्रेप, तो मैं वापस से प्रिपरेशन करने लग गई थी। बट ये पक्का है कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं वही चीज़ चाहती हूँ कि मेरे ही फेवर में चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ। क्योंकि मैं इसके पीछे एक स्टोरी छोटी सी सुनाना चाहती हूँ। वो ये है कि मैं हमेशा से बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे ज़िद्दी टाइप की रही हूँ। मतलब जो मुझे करना होता है उसके लिए मैं लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, कुछ भी करती हूँ। मेरे इतने ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं, तो इसमें भी आज तक कोई इशू नहीं है, और मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। लेकिन क्योंकि हूँ तो मैं एक ड्रॉपर ही हूँ, और मेरे इतने ज़्यादा अटैम्प्ट हो गए हैं और सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कभी कभी मुझे ऐसा सुनने को मिलता है कि जिस सिचुएशन में तुम हो या जो भी तुम्हारी सिचुएशन है वो तुम्हारी खुद की वजह से है, एंड उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम किसी की नहीं सुनती हो, बस अपनी चलाती हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा बुरा लगता है सुनने में, बट मुझे वो चीज़ मेरे लिए अच्छी लगती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, एटलीस्ट वो मेरा डिसीजन था, और मैं उस चीज़ को फिर कहीं ना कहीं वर्कआउट करने की कोशिश करती हूँ कि ठीक है वो मेरा डिसीजन था, जो भी था, अब मेरे को ही आगे कुछ करना है, सिंपल। लेकिन अगर मैं किसी और की वजह से उस सिचुएशन में फंस जाएंगे हम, तो जनरली ये होगा कि हम उसको भी कहेंगे कि आपकी वजह से ये चीज़ हुई है, एंड मेरे को भी लगेगा कि उस टाइम पर मैंने क्यों अपनी चीज़ के लिए फ़ाइट नहीं किया, और मुझे मना करना चाहिए था इन ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आज से 5 साल बाद या 4 साल बाद मैं कोई भी चीज़ कर रही होंगी तो मैं उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होंगी। मैं आज तक मैंने जितने भी ड्रॉप्स लिए हैं, मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ, मैंने कभी किसी से डिस्कस नहीं किया। मैं एग्ज़ाम देके आती हूँ, कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, मैं अपने आप ही माइंड पता नहीं मेरा कैसे अपने आप कन्विंस हो जाता है, बस मुझे मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है, एंड दैट्स इट। आप अपनी चीज़ों के लिए खुद अकाउंटेबल होना सीखो कि आप जो डिसीजन ले रहे हो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। जिसने ऐसा सोच लिया कि उसको अच्छे से तैयारी करनी है, फुल ड्रॉप लेना है, और जिसने जो भी डिसाइड कर लिया है वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें हम करने लग गए हैं। मतलब शाम का टाइम हो रहा है और मैं आके वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरी नेचुरल लाइट नहीं है ना, तो मुझे इस वाली लाइट में वीडियो बनानी पड़ रही है। ऐसा इंटरेक्ट होता रहता है तो थोड़ा सा संतुष्टि मिलती है कि हाँ ठीक है और भी लोग हैं। सो यार दैट्स इट, एंड ठीक है, राधे राधे। was wrong.